हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आज के स्पेशल यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लॉच के बारे में। ठीक है, यहाँ मैंने आपके सामने लिखा हुआ है क्लॉच होता क्या है। ठीक है, आज की इस वीडियो में डिटेल वाइज समझेंगे, क्लॉच के सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया कि क्लॉच क्या होता है, क्लॉच बनता कैसे है, क्लॉच को पहचानते कैसे हैं, और इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी आज की इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन हाँ मैं ये कोशिश करूंगा कि पूरा क्लॉच अच्छे से मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है जी, क्लॉच बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है कि अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट विद अ वर्ब। राइट, तो क्लॉज जो है, क्लॉज बनता है किससे, विच मेक्स एक ऐसे शब्दों से बनता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और जिसमें प्रेडिकेट भी होता है और उसके साथ साथ क्या होती है, वर्ब भी होती है। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। अब बात ये आती है कि सर आप कहोगे कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने बताया, लेकिन ये क्या होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी समझाया हुआ है कि आप समझ लो एक बार कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आखिर क्या होते हैं। ठीक है, तो जब आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अच्छे से समझ में आएंगे तब आप क्लॉज को भी अच्छे से समझ सकते हो। समझ आया? तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक ऐसा सेंटेंस, ध्यान से समझो क्या कहा मैंने, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो और प्रेडिकेट के साथ भी वर्ब हो, मतलब प्रेडिकेट हो लेकिन उसके साथ वर्ब भी हो, दैट मींस वी विल कॉल अ क्लॉज। उसको ही हम क्या बोलते हैं, हम क्लॉज बोलते हैं। देखो डेफिनेशन में भी मैंने वही लिखा हुआ है, क्या लिखा, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के साथ देखो क्या लगा है, वर्ब एंड फॉर्म्स ऑफ अ सेंटेंस। समझ आया? वही है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक क्लॉज जो होता है वो शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें क्या होता है, जो रखता है कंटेंस सब्जेक्ट, और इसको थोड़ा समझना है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, और प्रेडिकेट के साथ वर्ब भी होता है, ये चीज आपको बड़ा ध्यान से समझनी है। ठीक है जी, क्या कहा मैंने, सब्जेक्ट भी होगा, देन उसके साथ क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, लेकिन वर्ब के साथ होगा, उसको ही हम क्लॉज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि अब हम क्लॉज पढ़ रहे हैं, क्लॉज अभी हम आपको बताएंगे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लॉज और फ्रेज जो होते हैं वो एक जैसे लगते हैं, जो हमें समझ नहीं आते, लेकिन आज की इस वीडियो में भी हम ये क्लियर कर देंगे कि फ्रेज जो है वो अलग होते हैं और जो हमारे क्लॉज हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि फिर से समझो, क्लॉज उसे बोलते हैं जिसमें जिसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये कोई सेंटेंस है, इसकी फिलहाल मैंने एक पूरी वीडियो बना दी है, आप जाकर के देख सकते हो। तो मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा, ध्यान से समझो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूं, तो आई जो है, आई मतलब मैं, तो मैं क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे मैंने यहां पर ये शब्द लिखा, ध्यान से देखो, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया है आपसे। ठीक है, समझ आया? तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब ये क्लॉज क्या कह रहा है, क्लॉज ये कह रहा है कि जो जिस सेंटेंस के अंदर, जैसे ये सेंटेंस है पूरा, ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन प्रेडिकेट के साथ वर्ब भी होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, अभी तो आप केवल डेफिनेशन को समझो जो मैंने आपको बताया है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई एग्जाम्पल से बता दो सर, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल से मैंने आपको कहा कि जैसे मैंने कहा आई नो दैट ही इज गोइंग, मैं ये जानता हूं कि वह जा रहा है। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखो
कि आई नो दैट, मैं जानता हूं कि वह जा रहा है। ठीक, ये हमारा पूरा क्या है, एक क्लॉज है, मतलब एक सेंटेंस है। इसके अंदर क्लॉज पहचानो, देखो इसके अंदर ही क्या है, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ही इज गोइंग, और गोइंग जो है वो क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, लेकिन गोइंग के साथ हमारा वर्ब भी लगा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर हमने पहचान लिया कि हमारा जो है वो ये क्या है, क्या है, क्लॉज है। कैसे, आई नो दैट, अभी केवल ये सेंटेंस पूरा समझ लो, अब आप मत पूछना कि ये कौन सा वाला क्लॉज होगा, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी केवल इतना समझो कि आई नो दैट ही इज गोइंग, ये क्या है, मैं जानता हूं कि वह जा रहा है। इसके अंदर ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज गोइंग जो है वो क्या है, प्रेडिकेट है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, मैंने आपसे कहा कि इसका एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। ठीक है, आई एम मनीष, मैं मनीष हूं। दो सेंटेंस मैंने आपके सामने बोले, तीसरा सेंटेंस मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। सी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। ही इज कमिंग, वह आ रहा है। दैट मीन्स दीज ऑल आर द सेंटेंस आर क्लॉज। ठीक है, ये कौन से वाले क्लॉज होंगे, ये इंडिपेंडेंट वाले क्लॉज होंगे। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है। जब किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। मैं आई एम मनीष, मैंने बोला आई एम मनीष, मैं मनीष हूं, क्या मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूं? मैंने सीधा बोल दिया आई एम मनीष, आई एम गोइंग टू मार्केट, सीधा सेंटेंस हो गया इसका। सी इज कमिंग, वह आ रही है। सी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। तो ये तो सीधे सीधे सेंटेंस हो गए ना, ये तो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। जब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। मैंने कहा आई एम मनीष, मैं मनीष हूं, पूरा सेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? क्या ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई सेंटेंस बोला और वो व्यक्ति सोच रहा हो कि पहले अपनी बात को पूरा करो भाई, अधूरी बात तो नहीं बोली। मैंने बोला ही इज गोइंग टू मार्केट, कि वह बाजार जा रहा है, बात खत्म। ये बात हमें समझ में आ गई कि वह बाजार जा रहा है। दैट मीन्स वो सेंस जो है, सेंटेंस हमें पूरा दे रहा है। जब पूरा दे रहा है तो कौन सा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल देखो, आई एम ए टीचर, आई लव कॉफी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दीज ऑल आर द सेंटेंसेस आर इंडिकेटेड टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। दैट मीन्स आई एम ए टीचर, सीधा सीधा सेंटेंस है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आई लव कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, बात खत्म है ना, इसमें कोई किसी के ऊपर ये सेंटेंस डिपेंड ही नहीं है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। दैट मीन्स अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं और अब क्लॉज कौन से होते हैं सेंटेंस के अंदर, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी, देखो इसके अंदर सब्जेक्ट है, आई एम अ टीचर, आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है। एम अ टीचर प्रेडिकेट है, इसके साथ वर्ब भी लगी हुई है, बात खत्म। तो यही तो हमारा हो गया क्लॉज। ठीक है, यहां तक समझ आया? इसकी डेफिनेशन समझ आई? स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। ठीक है, मुझे पता है कि हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन और बनने वाले हैं, लेकिन वो आने वाले समय में सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, डेफिनेशन सबसे नंबर 1 पे, डेफिनेशन आपको समझ आ गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ आ गया। ठीक, अब बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट किसके, डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। ठीक है, अब देखो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। डिपेंडेंट क्लॉज को समझते हैं, इंडिपेंडेंट आपको समझ में आ गया था। ठीक है, अब सेकंड है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। आपको इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि डिपेंडेंट का मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो अपने आप को पूर्ण अर्थ नहीं देता है और मेन क्लॉज के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। एक ऐसा क्लॉज जो अपने आप पर डिपेंड नहीं होता है, दैट मीन्स जो पूर्ण अर्थ नहीं देता है, मतलब पूरा अर्थ नहीं बताता है। जैसे कोई सेंटेंस मैंने बोला, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आया और मैंने देखा कि, अब आगे क्या मैं कहने जा रहा हूं, अब मैंने आगे कुछ नहीं बोला, मतलब ये जो सेंटेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आया और मैंने देखा कि, आई केम हियर एंड आई सॉ दैट।
अब आगे क्या बोलने जा रहा हूं मैं? अब मैंने आगे कुछ नहीं बोला, इसका मतलब अब ये जो सेंटेंस मैंने बोला है ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। आगे मुझे कुछ बताना पड़ेगा कि मैं आया और मैंने देखा कि वह पढ़ रही थी। आप समझ रहे हो ना? तो अब ये सेंटेंस जो है वो पूरा हुआ कि वो पढ़ रही थी। ये किसके ऊपर डिपेंड है? जो मैं आया तो मैंने देखा। ध्यान से समझना। आई विल गो आउट व्हेन द रेन स्टॉप्स। इसकी हिंदी क्या हुई? आई विल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा जब बारिश कैसी होगी? बंद होगी भाई। मैंने बोला देखो मैं बाहर तब जाऊंगा जब। अब आगे मैं क्या बोलने वाला हूं? मतलब आगे कोई सेंटेंस और भी है जो डिपेंड करता है। एक सेंटेंस मैंने बोल दिया। अच्छा, पिछले इंडिपेंडेंट वाले में क्या हो रहा था? इंडिपेंडेंट वाले में आपको ध्यान से अगर आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो उसमें क्या था? मैंने कहा आई एम मनी, सीधा सीधा सेंटेंस जा रहा था। आई एम गोइंग टू मार्केट, सी इज कमिंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर ग्रम्बलिंग एंड दे आर डूइंग मेनी थिंग्स। मतलब कहने का मतलब है कि वो जो सेंटेंस इंडिपेंडेंट में बोले जा रहे थे वहां पर पूरा पूरा सेंस जा रहा था और मतलब सेंटेंस पूरा निकल रहा था, उसका सेंस जो है वो पूरा निकल रहा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर पूरा सेंस नहीं निकल रहा। मैंने कहा मैं बाहर जाऊंगा तब। अब भाई बाहर कब जाओगे मुझे ये तो बताओ। जब बारिश बंद हो जाएगी तब जाऊंगा। तो मतलब अब एक कंडीशन लग गई यहां पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर क्या हो गया? डिपेंड हो गया। व्हेन द रेन स्टॉप्स, ये जो सेंटेंस है व्हेन द रेन स्टॉप्स, ये किसके ऊपर डिपेंड है भैया? ये डिपेंड है आई विल गो, इस वाले सेंटेंस को, मैं जाऊंगा। ये भी एक सेंटेंस है ना, मैं जाऊंगा, आई विल गो। ठीक है, तो ये सेंटेंस इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है? डिपेंड है। ठीक है, जब ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड है तो ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। और वही इसकी डेफिनेशन कह रही है, जो अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देता है। इसको मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है, समझने के लिए। और जो मेन क्लॉज कौन सी है? ये है। इसके ऊपर क्या है? ये डिपेंड है। समझ आया आपको? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो डिपेंडेंट हमारा क्लॉज है वो उसके कुछ टाइप्स और हैं। ठीक है, जैसे नाउन क्लॉज हो गया कि जैसे मतलब जब हम नाउन क्लॉज से देखेंगे कि नाउन का उसका कितना बड़ा रोल है, नाउन आपने पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज में भी मतलब है डिपेंडेंट में, लेकिन उसका एक पार्ट है जो सेंटेंस में नाउन के बारे में कुछ बताया जा रहा होगा, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताया जा रहा होगा एंड एडवर्ब के बारे में कुछ बताया जा रहा होगा। ठीक है, वही हम केवल अभी डिस्कस कर रहे हैं नाउन के बारे में, फिर आगे डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। ठीक, नाउन के बारे में देखो क्या है, ध्यान से समझो। नाउन के बारे में यहां पे लिखा हुआ है कि सेंटेंस में नाउन की तरह ये काम करता है। कोई सा भी सेंटेंस होगा उसमें नाउन की तरह काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि ये स्टार्टिंग में दैट हो सकता है, व्हाट, हाउ, व्हाई, हु, वेदर आदि ये शब्द होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट। ठीक है, ये आपको बड़ा ध्यान से समझना है, क्लॉज ये वाला, नाउन वाला। ठीक, क्या कहा मैंने? आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है। अब ये इसमें नाउन का क्या रोल है? ध्यान से समझो। आई नो, मैं जानता हूं, दैट शी इज ऑनेस्ट, भैया सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रहा है। मैं जानता हूं, भैया क्या जानते हो? क्या जानते हो? पहला सेंटेंस, आई नो दैट, मैं जानता हूं, क्या जानते हो? कि वो ईमानदार है, कि वो बेईमान है। दैट लग गया, और वही है ना नाउन क्लॉज में, या तो दैट लगेगा, व्हाट लगेगा, हाउ लगेगा, व्हाई, हु, वेदर, ये वाले वर्ड लगेंगे। मैं जानता हूं कि वह ईमानदार, किसके बारे में बताई जा रही है? नाउन के बारे में बताई जा रही है। क्या? वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। कौन? कोई लड़की जो है वो ईमानदार है। टेल मी व्हाट यू वांट, मुझे बताओ, क्या बताओ, क्या? व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो? मेरी बात को समझ रहे हो ना आप? नेक्स्ट है व्हाट यू सेड इज ट्रू, तुमने जो कहा वो सत्य है। तुमने जो कहा, मैंने कहा तुमने जो कहा। अब सामने वाला कहेगा कि मैंने क्या कहा, कहीं मैंने कुछ झूठ तो नहीं कहा। मतलब वो बात पूरी हुई नहीं है, वो डिपेंड कर रही है किसी के ऊपर। तो बात हो रही है कि तुमने जो कहा वो सत्य है, वही लिखा है ना, व्हाट यू सेड इज ट्रू। समझ रहे ना मेरी बात को? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था हमारा अननाउन क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज मैं ऐसा करता हूं शायद आप समझ गए होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज आप समझ गए होंगे, क्लॉज समझ गए होंगे,
क्लॉज की डेफिनेशन समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम एक बार और देख लेते हैं इसका एक जो पार्ट और है जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में, ठीक है। बात करते हैं किसके बारे में, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, ठीक है। तो मैंने पढ़ लिए हैं नाउन के बारे में, अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं एक बार समझ लेते हैं। ये होते हैं एडजेक्टिव, मैंने आपको बताया था कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, हम उसको ही क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। यहां पर भी सेम वही है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। दैट मींस जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट। अब ये क्या है, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सेंटेंस के अंदर होंगे जहां पर आप समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इन माई ब्रदर, ठीक। द मैन हु इज वियरिंग, ये वही आदमी है। हु कौन सा, मैंने क्या कहा, जो ध्यान से समझना पड़ा, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा आपको कि शायद मतलब निकल रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो समझ में आएगा, सेंस समझना बस। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, ठीक है, क्वालिटी को बताते हैं। जैसे मैं नाउन हो गया, मैं मनीष एक जो नाम है वो क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखो मैं इसके साथ साथ आपको नाउन प्रोनाउन भी पढ़ा रहा हूं, एडजेक्टिव भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मनीष, ओके। तो मनीष की विशेषता है कि मनीष ईमानदार है या मनीष बेईमान है, मनीष पढ़ाता है या मनीष डॉक्टर है या मनीष इंजीनियर है। दैट मींस हमारी जो क्वालिटी को बताए उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। सेम प्रोनाउन भी मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी नाम की जगह से ही, सी, इट, दे, दीज ऑल आर द प्रोनाउन, और जो इसकी विशेषता बताता है, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट, वो कैसा, वो लाल शर्ट पहने हुए है, तो अब वो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, एडजेक्टिव क्लॉज यहां कैसे काम करता है क्लॉज के अंदर। द मैन हु इज, ये वही आदमी है जो, अब आदमी के बारे में बात हो रही है, मतलब अब आदमी की क्वालिटी बताई जा रही है। और देखो जो क्वालिटी बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये तो मैंने आपको बता चुके ना। तो द मैन हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, ये वही आदमी है जो कैसी ब्लू कलर की शर्ट पहना है, इन माई ब्रदर, क्या है, जो कि मेरा भाई है, ठीक है। द मैन हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, जो नीली कलर की शर्ट पहने है ना, वो मेरा भाई है। आप मेरी इस बात को समझो। तो आप यहां पर एक व्यक्ति की विशेषता को बता दिया गया है कि जो व्यक्ति जो इंडिकेट कर रहा है सीधा डायरेक्ट किस पे, एक व्यक्ति की विशेष क्वालिटी बताई जा रही है। बात को समझ रहे हो ना। और जो क्वालिटी बताई जा रही है दैट मींस उसको ही हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही होता है किसी की क्वालिटी, कमियां निकालना, खासियत बताना, ठीक है। दिस इज द बुक दैट आई वॉट यस्टरडे, क्या है ये, दिस इज द बुक, ये वही पुस्तक है। अब देखो बुक हो गया, ये सारी चीजें मैंने बताया था नाउन प्रोनाउन के अंदर आती हैं। तो बुक की क्वालिटी बताई जा रही है, ये वही बुक है जो कल खरीदी थी, ये वही बुक है जो मैंने कल देखी थी, ये वही बुक है। मतलब बुक की क्वालिटी बताई जा रही है, यह वही बुक है जो मैंने कल नीले कलर से पेंट की थी। तो उसकी कितनी सारी मैंने क्वालिटी बता दी। यहां क्लॉज के अंदर भी देखो भाई हो रहा है, दिस इज द बुक दैट आई वॉट यस्टरडे, वही बुक है जो मैंने कल खरीदी थी। यानी कि जो क्वालिटी को बताया इसको एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर हम बात करेंगे। और इस पूरे सेंटेंस के अंदर क्लॉज है, इस पूरे सेंटेंस के अंदर क्या है, क्लॉज है। क्लॉज कैसे पहचानेंगे, जैसे मैंने कहा उसके अंदर सब्जेक्ट होगा, बाकी का जो बचा हुआ होगा वर्ब के साथ में वो क्लॉज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट, बाकी का पूरा प्रेडिकेट, दैट मींस ये क्लॉज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई नो द गर्ल हुज फादर इज ए डॉक्टर, आई नो द गर्ल, मैं ये लड़की को जानता हूं जिसके पापा कौन है, डॉक्टर है। अब देखो लड़की के बारे में, लड़की की खासियत बताई जा रही है, वही तो लड़की है जिसके पापा कौन है, डॉक्टर है। अब लड़की से इंडिकेट कर दिया कि उसके पापा डॉक्टर हैं, आप समझ रहे हो ना। तो यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज का काम क्या करता है, एडजेक्टिव का काम ही यही होता है किसी की कमियां बताना, किसी की खासियत बताना, किसी नाउन के बारे में बताना, किसी प्रोनाउन के बारे में बताना, तो उसको ही हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब क्लॉज के बारे में अगर हम बात करते हैं। एडवर्ब का मतलब आप सबको पता है सॉरी, किसी वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई, ये मॉडिफाई कर देता है। ये क्या करेगा, वर्ब को मॉडिफाई कर देगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देगा,
है ना, और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देगा। जैसे आपने देखो ना लास्ट में ly लगा देते हैं और मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर देता है। जैसे वीकेट, देखो यहां पर क्या था, क्या बताया था मैंने, दिस इज द बुक दैट यहां पर देखो कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, दैट आ सकता है, हुज आ सकता है, और हु आ सकता है, हुम आ सकता है, विच आ सकता है एडजेक्टिव के अंदर। एडवर्ब के अंदर देखो क्या आएगा, बिकॉज आ सकता है, ऑल्दो, व्हेन, वेयर, इफ, एट, बिफोर, सिंस, अनलेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंचते ही मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। तो यहां पर आई विल कॉल यू व्हेन, अब व्हेन जो बात हो रही है, व्हेन कब, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कब करोगे भाई, उन्होंने कहा जैसे मैं घर पे पहुंचता हूं वैसे ही मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। ही रन फास्ट बिकॉज ही प्रैक्टिस डेली, वो मतलब वो तेज दौड़ता है, क्यों दौड़ता है, मैंने कहा वो तेज दौड़ता है, क्यों दौड़ता है। अब यहां पर इन शब्दों का तो जो मतलब ये लिखे हैं वो तो है ही, लेकिन सेंस का बड़ा मतलब मजा है इसके अंदर, क्या कि मैंने कहा ध्यान से समझो, ही रन फास्ट, वो तेज दौड़ता है, क्यों दौड़ता है वो, क्योंकि अब आंसर आ गया इसका, क्योंकि ही रन फास्ट बिकॉज, देखो मैंने कहा था इसके अंदर बिकॉज लगाओ, बिकॉज ही प्रैक्टिस डेली, क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस करता है इसीलिए तो तेज दौड़ पाता है, समझ रहे हो ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्लॉज कैसे काम करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कैसे काम करते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्ट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो वो मैं आपको, आप कमेंट कर देना, वो मैं आपको पर्टिकुलर आपको समझा दूंगा, ठीक है। उस पर पर्टिकुलर एक डिटेल में अच्छे से उसकी वीडियो बना दूंगा जहां आपको क्लॉजेज जो है वो अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ा कंफ्यूजन वाला समझ लेते हैं कि जो क्लॉज और फ्रेज में कंफ्यूज कहां पर होता है, एक बार वो टेबल समझ लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं एक टेबल से समझते हैं, ठीक। जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन होता है किसमें, क्लॉज में और फ्रेज में, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, क्लॉज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कंप्लीट, ठीक है। अब देखो क्लॉज के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये डेफिनेशन होगी इसकी जो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन फ्रेज के अंदर क्या होता है, फ्रेज के अंदर होता है ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। किसके अंदर, फ्रेज के अंदर ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होता है, किसके अंदर, फ्रेज के अंदर। क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ये सेंस बनाता है, मतलब कभी कभी आधा भी बना, जैसे मैंने आपको क्लॉज पढ़ाई तो मैंने कहा ना सेंस बनाता है, जैसे सेंस का मतलब कंप्लीट आंसर देता है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, ये सेंटेंस मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट, वो सॉरी इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट सेंटेंस आपको बताए थे। कभी कभी आधा भी देता है, जैसे मैं वहां गया और मैंने देखा कि, तो आधा बन गया ना ये सेंस, तो मतलब सेंस बनाता है, इन द सेंस ये है कि ये सेंस भी बनाता है तो कभी कभी आधा सेंस बनाता है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके अंदर क्या है, ये सेंस नहीं बनाता, फ्रेज क्या नहीं करता, सेंस नहीं बनाता। जैसे इन द मॉर्निंग एट द स्टेशन, ये कुछ इस टाइप से होते हैं, इन द मॉर्निंग, ठीक है, एट द स्टेशन, कहां पर, स्टेशन पर, इन द मॉर्निंग कहां, मतलब सुबह मॉर्निंग टाइम, तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। तो ये हो गए हमारे फ्रेज। कई बार ये दोनों में कंफ्यूजन ये मतलब हो जाता है कि क्या फ्रेज क्लॉज जैसे हैं या मतलब क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूं कि शायद आप क्लॉज और फ्रेज का अंतर भी समझ गए होंगे जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्ट ऐसा है जो छूट गया है, देन यू कैन कमेंट, ताकि मैं उसको पढ़ के आपको रिप्लाई दे सकूं और उसका जवाब दे सकूं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूंगा और भी नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।